8. चारों तरफ गुप्त अंधेरा था। वेदा के सामने एक कुर्सी पड़ी थी जिस पर जाकर वो बैठ गए। उन्हें आसपास से काफी कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। बहुत लोग रो रहे थे, तड़प रहे थे और बहुत से लोग ऐसे थे जो बस हंस रहे थे। वेदा चारों तरफ नजरें घुमाते हैं पर उन्हें कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। वेदा कहूं या पंडित वेदांत, खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हें हैरी ही बुलाता हूं। एक भारी आवाज उस अंधेरे से आई जिसके आने के बाद सारी आवाजें शांत हो गईं। हैरी, तुम यहां पर क्या सोच कर आए थे कि तुम मुझे मेरा मकसद पूरा करने से रोकोगे? कोशिश करके देख लो, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाओ। इतने में दो लंबे लंबे हाथ अंधेरे से निकलकर वेदा का गला पकड़ लेते हैं और उसे दबाने लगते हैं। वेदा का दम घुटने लगा। वेदा कुर्सी से नीचे गिर गए और भागने की कोशिश करने लगे। एक झटके से उनकी आंख खुली। ये कैसा सपना था? सपना था या सच? लगता है मुझे यह माला हमेशा पहनकर रखनी चाहिए। उन्होंने पास में पड़ी उस माला को उठाया और पहन लिया। वक्त देखा तो 5 बज रहे थे। बैठे बैठे उनकी आंख लग गई थी। वो रेडी होना शुरू हुए। आज उन्हें उस डायरी को भी ढूंढना था जिसके बारे में वो बच्ची उन्हें बता रही थी। तैयार होने के बाद वो सिमेट्री के लिए निकल गए। ठीक वैसा ही माहौल, सुनसान सड़क, ढलता सूरज और भटकती आत्माएं जो बार बार उनके सामने से गुजर रही थी। सिमेट्री का दरवाजा खुला हुआ था तो वो सीधा अंदर आ गए। लोग अभी भी वहां पर घूम रहे थे जिन्हें एक एक कर वेदा या कहीं हैरी जाने को कहते हैं। सबके जाते ही 7 बजे उन्होंने सिमेट्री का दरवाजा बंद कर दिया और उन आत्माओं के कब्र में से निकलने से पहले वो उस बच्ची की कब्र के सामने पहुंचे। आयशा कब्र पर लिखा हुआ था। उसके पीछे झाड़ियां थी जिसके अंदर वो उस डायरी को ढूंढने लगे और उन्हें वहां पर एक डायरी मिल भी गई। मिट्टी से सनी एक लेदर कवर की पुरानी डायरी। फटाफट उन्होंने उसे छुपाया और सिमेट्री के राउंड लगाकर वहां से कैबिन में चले गए। आत्माएं धीरे धीरे कर अपनी कब्र से निकलने लगी। वो अपना कैबिन बंद कर चुपचाप बैठ जाते हैं। अब बस उनका काम था उस डायरी को पढ़ना और मन में जो भी सवाल है उनका जवाब पाना। हल्की सी मिट्टी झाड़कर वो उस डायरी को खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पर जैसे ही उन्होंने पहला पन्ना पलटा कि ढेर सारी आत्माएं उन्हें अपने कैबिन की तरफ आती हुई महसूस हुई। उन्होंने जल्दी से अपने बैग से गंगाजल निकाला और मंत्र का जाप करते हुए एक घेरा बनाया। शायद उन आत्माओं को पता चल रहा था कि हैरी के पास वो डायरी है और शायद वो ये नहीं चाहते थे कि हैरी को कुछ भी पता चले। हैरी ने सुरक्षा के लिए एक गोला बनाया और उसके अंदर बैठ गए। उन्होंने उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। पन्ने पलटते रहे और उनके सामने सिमेट्री के राज खुलते रहे। ये बात है आजादी से पहले की, जब हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था। यह जमीन जिस पर आज ये चर्चयार्ड बना हुआ है वो उस वक्त में एक जमींदार की थी। पर यह जमीन बिल्कुल बंजर हो गई थी। पर यह हमेशा से बंजर नहीं थी। कहते थे यहां की मिट्टी बहुत उपजाऊ हुआ करती थी। पर एक रात जमींदार ने यहां पर कुछ तांत्रिकों को एक शव के साथ कुछ सिद्धि करते हुए देखा। उन्होंने उन तांत्रिकों को वहां से भगा दिया, पर उनकी सिद्धि अधूरी रह गई और उसके बाद से यह जमीन बंजर हो गई और इसके आसपास की जमीनें भी धीरे धीरे बंजर होने लगी।
वजह कोई भी नहीं जानता था। अंग्रेजी व्यापारी डैनियल व्हाइट एक दिन अपने समूह के साथ वहीं पास की सड़क से गुजर रहे थे, जब उनके समूह में मौजूद एक प्रीस्ट ने यह बताया कि उन्हें उस बंजर जमीन से काफी नेगेटिव फीलिंग आ रही है। वहां पर कुछ तो है जो बहुत नेगेटिव है और उसकी वजह से आसपास की जमीनें भी बंजर हो रही हैं। तब उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए डैनियल ने उस जमींदार से उस जमीन को ले लिया और वहां पर एक चर्च बनाया। इससे उनके दो काम हो गए, एक उनके धर्म का प्रचार बढ़ गया और दूसरा वहां की नेगेटिविटी भी कम हो गई, क्योंकि अब वहां पर हॉली वाटर छिड़का जाने लगा और वहां पर प्रेयर्स होने लगी। हालांकि इस बात के बारे में डैनियल ने किसी को नहीं बताया। जब तक वो जिंदा थे तब तक सब कुछ ठीक हो रहा था, पर जब उनकी मौत हुई और यह जमीन एडविन व्हाइट, जो कि डैनियल व्हाइट के बड़े बेटे थे, उनको मिली, तब से यहां पर काम खराब होना शुरू हो गया। एडविन को एक प्रीस्ट ने यहां की सारी सच्चाई बताई, तो उन्होंने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा। उन्हें यह पता चल गया था कि यहां पर इतनी नेगेटिव एनर्जी है कि यहां से हेल गेट आराम से खुल सकता है, और उन्होंने सोचा एक हेल गेट खोलने का और वहां से एक डीमन को बुलाने का, जिससे वो अपना गुलाम बना सके और अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। वो इस दुनिया पर राज करना चाहते थे और उन्होंने इसके लिए यहाँ की नेगेटिविटी और भी ज्यादा बढ़ानी चाहिए, और इसे बढ़ाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एक सेमेट्री बनवा दी और ये बन गया एक चर्च यार्ड। जिसके बाद यहाँ की नेगेटिव एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ने लगी और भी काफी रिचुअल करने के बाद वो हेल गेट खुल गया। पर जो डीमन उन्हें चाहिए था वो नहीं आया, बल्कि एक ऐसा डीमन आ गया जिसे वो काबू नहीं कर पाए। वो डीमन था सोल कीपर, जिसे आत्माएं चाहिए थी अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए। उस चर्च यार्ड में जितनी भी सेमेट्री थी और वहां पर जितनी भी आत्माएं थी, सब उस सोल कीपर के कब्जे में थी। पर इस दुनिया में पूरे रूप से आने के लिए उसे और भी ज्यादा ताकत चाहिए थी। इसका मतलब उसे कोई ऐसी आत्मा चाहिए थी जिसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा हो। वो इस दुनिया में अभी कमजोर था, तो वो हेल और इस दुनिया के बीच में फंस चुका था। अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए उसने एडविन व्हाइट और उसके पूरे परिवार को अपना शिकार बनाया, पर फिर भी उसकी ताकत पूरे रूप से वापस नहीं आ पाई और सबकी मौत के बाद वो चर्च यार्ड बंद हो गया। इसके बाद वहां पर कोई भी ना आता, जिसकी वजह से वो डीमन या कहें सोल कीपर और भी ज्यादा कमजोर होने लगा और इस दुनिया और उस दुनिया के बीच में फंसा रह गया। पर जैसे ही ये बात एडविन व्हाइट के चचेरे भाई को पता चली, उसने इस चर्च यार्ड को वापस से खुलवाया और उस सोल कीपर को आजाद करने के लिए और उसे अपना गुलाम बनाने के लिए उसे आत्माएं देने लगा। पर अभी भी सोल कीपर कमजोर था और उन्हें कोई ऐसा चाहिए था जिसके अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा हो। ये पढ़ते ही हैरी को एहसास हुआ जो वो बच्ची कह रही थी। इस चर्च का पूरा इतिहास वो जान चुके थे। जैसा केस उन्हें यह लग रहा था, ये बिल्कुल वैसा नहीं था, बल्कि ये और भी ज्यादा मुश्किल था और इसमें वो खुद शिकार थे। एक गलती और उनकी जान तो चली जाएगी, पर वो सोल कीपर अपनी ताकतें वापस पा जाएगा और फिर ना जाने क्या होगा। उनका डर बढ़ता जा रहा था। एक आखिरी पन्ना पड़ा था जिसमें बस 3-4 लाइनें लिखी थी। जैसे ही उन्होंने उसे पलटा और एक लाइन पढ़ी, इन सब के पीछे अभी वो इतना पढ़कर हटे ही थे कि दरवाजे पर 2 बार नॉक हुआ और वो डायरी अपने आप जल गई। हैरी को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने जल्दी से लाइट बंद करी और बैठ गए। ढेर सारी आत्माएं फिर से चर्च में आ गई। बेल बजी और सब सोल कीपर को जगाने लगे, उसे आत्माएं देने लगे। 10-15 मिनट बाद हैरी ने लाइट ऑन कर ली। ऐसे ही वक्त बीतता रहा। 1 से 2 बजे के बीच कैबिन का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। हैरी को वो रूल याद आ गए
वो चुपचाप बैठे रहे। जब वो नॉकिंग की आवाज नहीं रुकी और उन्हें लगा कि ये दरवाजा तोड़ देगा, तो उन्होंने लाइट बंद करी और चुपचाप बैठ गए। दरवाजा खटखटाने की आवाज रुक गई और ढेर सारे कदम उनके दरवाजे के पास आए और किसी को घसीटते हुए ले गए। हैरी को कुछ भी समझ नहीं आया कि उसके दरवाजे पर कौन आया था। थोड़ी देर बाद उन्होंने लाइट ऑन करी और वो बैठे बस उस डायरी में लिखी बातों को सोचने लगे। शुरुआत में उन तांत्रिकों का कोई सिद्धिकरण करना और उसके लिए शव का इस्तेमाल करना। आखिर वो शव कहाँ गया और वो ऐसी कौन सी सिद्धि करने जा रहे थे कि जिसकी वजह से यहाँ की नेगेटिव पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई। सोचते सोचते 4 बज गए। दरवाजे पर 3 बार नॉक हुआ। 3 बार नॉक यानी कि हैरी को भागकर जाना है और दरवाजा बंद करना है। चर्च का दरवाजा खुला। ढेर सारी आत्माएं गुस्से से बाहर निकली। हैरी ने अपनी सांसें धीमी करी और तेजी से बाहर निकले। आत्माएं अब तक गेट से बाहर निकल चुकी थी, तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और वापस आ गए। ऐसे ही उनके दूसरी नाइट की ड्यूटी भी खत्म हो गई। उन्होंने सोचा वो इन सब के बारे में राजन और आर्यन को बताएंगे ताकि वो भी सतर्क रहे, पर राजन का कोई अता पता नहीं चल रहा था। आर्यन से पता चला कि उसे चर्च के फादर ने बुलाया था और उसके बाद से वो मिसिंग है।